हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल STD विथ एमपीराज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्वदेश प्रेम पर निबंध, जो क्लास 10th के लिए 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है। यह निबंध बहुत ही सहज व सरल भाषा में लिखे हैं। यदि आप इस प्रकार लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस पर निबंध पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे स्वदेश प्रेम पर निबंध। हेडिंग डालेंगे, उसके बाद रूपरेखा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रूपरेखा। रूपरेखा में लिखेंगे प्रस्तावना, दूसरा नंबर स्वदेश का अर्थ, तीसरा नंबर स्वदेश प्रेम का वास्तविक रूप, चौथा नंबर स्वदेश प्रेम के उदाहरण, पांचवा नंबर उपसमाहार। ऐसे हम रूपरेखा में लिखेंगे। तो जो रूपरेखा में पहला हेडिंग है प्रस्तावना, उसे हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम लिखेंगे माता और जन्मभूमि की गरिमा स्वर्ग से भी बढ़कर है। यानी माता और जन्मभूमि की जो गरिमा है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। जिस धरती की गोद में हमारे शरीर का पालन पोषण हुआ है उसके प्रति लगाव होना स्वाभाविक है। यानी जिस धरती की गोद में हमारा क्या हुआ, शरीर का पालन पोषण हुआ है, उसके प्रति लगाव होना स्वाभाविक है। अपने देश के लिए हमें कुछ न कुछ त्याग अवश्य करना चाहिए। और अपने देश के लिए कुछ न कुछ हमें क्या करना चाहिए? त्याग अवश्य करना चाहिए। सच्चा सुख तो उसी मनुष्य को मिलता है जिसके हृदय में देश का प्रेम सागर लहराया करता है। यानी जो सच्चा सुख मिलता है वो उस मनुष्य को मिलता है जिसके हृदय में देश का प्रेम सागर लहराया करता है। फ्रेंड्स, अब हम दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे स्वदेश प्रेम का अर्थ। यानी स्वदेश प्रेम का क्या अर्थ है, हेडिंग डालेंगे और उसके बाद लिखेंगे स्वदेश प्रेम से तात्पर्य देश के लिए मर मिटना नहीं, बल्कि अपनी सेवा द्वारा देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न पक्षों का विकास करना भी है। यानी जो स्वदेश प्रेम है उसका अर्थ जो है तो देश के लिए मर मिटना ही नहीं, बल्कि अपनी सेवा द्वारा देश की जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न पक्षों का विकास कराना भी है। ऐसा प्रत्येक कार्य जिससे देश का हित होता हो स्वदेश प्रेम का प्रतीक है। यानी कोई ऐसा कार्य जिससे देश का यानी स्वदेश का, अपने देश का क्या हो, हित होता हो, स्वदेश प्रेम का प्रतीक है। जो व्यक्ति जिस पद पर है यदि वह वहाँ पर देश के हित का काम करे तो देश की उन्नति भी होगी। यानी कहने का मतलब है जो व्यक्ति जिस पद पर है उसी पद को लेकर यदि देश के हित के लिए काम कर रहा है तो देश का क्या होगा? उन्नति होगा। फ्रेंड्स, अब हम तीसरा नंबर हेडिंग डालेंगे। जो तीसरा नंबर है वो है स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप। ऐसे तीसरा नंबर हेडिंग डालेंगे। उसके बाद इसमें लिखेंगे स्वदेश प्रेम हमें अपने देश को आगे बढ़ाने तथा दूसरे देशों से अपनी रक्षा करने के लिए ढाल का काम करता है। यानी जो स्वदेश प्रेम है वो हमें अपने देशों के आगे, देश को आगे बढ़ाने तथा दूसरे देशों से रक्षा करने के लिए ढाल का काम करता है। वह हमें त्याग एवं बलिदान का पाठ पढ़ाता है। यहाँ पढ़ाता लिख लेना। जो वास्तविक स्वरूप है स्वदेश का वो क्या करता है? हमें त्याग एवं बलिदान का पाठ पढ़ाता है। देश की सुरक्षा के साथ वहाँ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा की ओर ध्यान दिलाता है। यानी जो देश की सुरक्षा है के साथ वहाँ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा की ओर ध्यान दिलाता है। फ्रेंड्स, अब हम दूसरे पेज में चलेंगे और लिखेंगे चौथा हेडिंग। तो अब हम चौथा नंबर हेडिंग डालेंगे स्वदेश प्रेम के उदाहरण। यानी स्वदेश प्रेम के कौन कौन से उदाहरण हैं, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सीमा पर सैनिकों का शहीद होना स्वदेश प्रेम का उदाहरण है। जो सीमा पर सैनिक शहीद होते हैं उनका शहीद होना स्वदेश प्रेम का उदाहरण है। खेतों में काम करते हुए देश की खाद्यान्न व्यवस्था को उच्च बनाए रखना किसानों का स्वदेश प्रेम है। और
खेतों में काम करते हुए देश की खाद्यान्न व्यवस्था को उच्च बनाए रखने के लिए किसानों का स्वदेश प्रेम है। क्या है? स्वदेश प्रेम है। अपने देश की आज़ादी को बरकरार रखने में मदद करना स्वदेश प्रेम है। और यदि अपने देश की आज़ादी को बरकरार रखने में जो मदद किया जाता है वो भी क्या है? स्वदेश प्रेम ही है। एक साहित्यकार द्वारा अपनी रचनाओं द्वारा लोगों में साहस भरना स्वदेश प्रेम का उदाहरण है। और एक साहित्यकार द्वारा जो अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों को क्या करता है? साहस भरता है, वो भी क्या है? स्वदेश प्रेम है। फ्रेंड्स, अब हम लास्ट हेडिंग डालेंगे उपसमाहार। तो उपसमाहार हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे आज हमारा देश स्वतंत्र है। जो आज हमारा देश है वो क्या है? आज स्वतंत्र है। सदियों की गुलामी के बाद हमें आज़ादी मिली है। और बहुत दिन बाद यानी सदियों की गुलामी के बाद हमें क्या मिला? आज़ादी मिला है। हमें इस आज़ादी को अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए सुख और समृद्धि का स्रोत बनाना चाहिए। यह तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक में स्वदेश प्रेम का भावना जाए। और यह कब संभव है? जब प्रत्येक नागरिक में स्वदेश प्रेम का भावना जाए, जिससे हम आज़ाद सदियों तक रहें। जिससे क्या रहें? हम सदियों तक क्या रहें? आज़ाद रहें। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ये पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको भी इसी प्रकार निबंध लिखना है।